मंगलाचरण के लिए सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमांगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकर्ण श्रावकाचार नामक ग्रंथ है। श्रावकाचार बहुत सारे हैं। उन श्रावकाचारों की श्रृंखला में यदि बहुत प्रचलित ग्रंथ कोई है तो वो रत्नकर्ण श्रावकाचार है। नाम से ही विदित होता है रत्नकर्ण श्रावकाचार, अर्थात रत्नों का पिटारा। श्रावक के योग्य जो कर्तव्य हैं, ना केवल श्रावक के, मुनिराजों के योग्य जो कर्तव्य हैं, उनके कर्तव्यों का यदि कहीं पिटारा मिलता है तो वो श्रावकाचार ग्रंथों में मिलता है। और यहाँ पर कौन से रत्नों की बात कर रहे हैं? यहाँ पर बहुमूल्य रत्न जो बाज़ार में पैसों से खरीदे नहीं जा सकते, जो किसी के लेन देन के काम नहीं आते, लेकिन हमारा स्वयं का स्वभाव जो है ऐसा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ऐसे रत्नों का जो पिटारा है, जो करंड है, ऐसे ग्रंथ की विवेचना यहाँ पे प्रारंभ करने का भाव है। आचार्य समंतभद्र आचार्य द्वारा रचित। आचार्य समंतभद्र, अंदर से भी भद्र और बाहर से भी भद्र, न्याय के बहुत बड़े प्रतिष्ठापक आचार्य हुए हैं। न्याय के ग्रंथों की यदि यूँ कहें कि शुरुआत कोई करने वाले होंगे तो वो आचार्य समंतभद्र। वैसे तो अकलंक देव भी न्याय के ग्रंथ आचार्य हुए हैं बहुत बड़े, और भी प्रेमे कमल मार्तंड, बहुत सारे ग्रंथ न्याय के आपको उपलब्ध हैं। न्याय दीपिका है ना, न्याय मंदिर स्त्रोत, तो बहुत सारे ग्रंथ हैं। लेकिन समंतभद्र आचार्य जो आचार्य हुए हैं वो दक्षिण के ओरकपुर नाम के ग्राम में उनका जन्म हुआ। हालांकि हमारे यहाँ पर जो आचार परंपरा है वो आचार परंपरा ऐसी रही है कि वो अपने आप में बहुत महान महान ग्रंथों की रचना करते हैं हमारे आचार्य भगवान, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं लिखते। उनका जीवन चरित्र बहुत कम मिलता है, अथवा उनके जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती, अर्थात आप प्राप्त होती है। तो ऐसे समंतभद्र आचार्य जो कि न्याय के बहुत बड़े समंतभद्र आचार्य हुए हैं, प्रतिष्ठापक आचार्य हुए हैं, इनके बारे में एक किंवदंती ऐसी मिलती है कि इनको भस्मक व्याधि रोग हो गया था। और भस्मक व्याधि रोग जो हुआ तो वहाँ पर उन्होंने समझो समाधि लेने की भावना अपने गुरु के समक्ष रखी कि ये प्रॉब्लम हमारे को आई है और ये सॉल्व होना संभव नहीं है, तो हमको समाधि दीजिए। लेकिन आचार्य भगवान ने
इनके माध्यम से बहुत महती प्रभावना होगी, ऐसा भविष्य का। पंखा चालू कर दो आरजो, पंखा चालू कर दो। तो ऐसे जो आचार हुए जिनके संबंध में आप सोच नहीं सकते कि इनके माध्यम से कितनी महती प्रभावना होने वाली थी। तो समाधि की भावना लेकर जो आचार्य के पास गए, उन्होंने कहा कि इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। और रास्ता इस प्रकार से निकला, काशी नगर में वो गए और एक शिव मंदिर में उन्होंने स्थान ग्रहण किया या वहाँ पे रहे, और वहाँ के राजा को और वहाँ की पब्लिक को इस बात को कहने के लिए तैयार किया, मानने के लिए तैयार किया कि आपका जितना भी भोग है ना, आप जो भगवान को समर्पित करते हैं, मैं भगवान को खिला दूँगा। ऐसा करके उन्होंने काशी में कार्य किया और मंदिर की कुंडी लगाकर, भोग तो क्या खिलाएंगे, स्वयं खा जाते थे, क्योंकि भस्मक व्याधि रोग को स्वयं को था। भस्मक व्याधि रोग का मतलब क्या होता है, माने जो भी खाओ वो सब भस्म है ना, जो भी खाओगे उस रहेगा। अर्थात बहुत ज़्यादा भूख लगती थी उनको और बहुत सारी चीज़ें खाने की भावना होती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने वो कार्य किया, लेकिन चूँकि ये कार्य अनुचित था और किसी पब्लिक ने, किसी व्यक्ति ने उन्हें छुपकर देख लिया कि ये भगवान को तो क्या खिलाते हैं, शिव भगवान को ये स्वयं ही खा जाते हैं। तो ये बात राजा के पास पहुंची और राजा ने कहा कि ये बहुत गलत बात है आपकी, आपने बात करी थी कि भगवान को भोग खिलाएंगे और आप तो स्वयं खा रहे हैं, आपको ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी, भगवान को ये भोग खिलाना पड़ेंगे। तो बोले मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं खिला तो दूंगा, लेकिन आपके भगवान में इतनी ताकत होना चाहिए खाने की। और राजा के सामने, सब आम पब्लिक के सामने ये बात निर्णय तक पहुंची और उन्होंने पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया, भोजन खिलाने का नहीं, भोग खिलाने का नहीं, भगवान की स्तुति प्रारंभ की। स्वयंभू स्तोत्र नाम से स्तोत्र रचना प्रारंभ कर दी और चंद्र प्रभु भगवान जो 8वें तीर्थंकर हुए, उनकी स्तुति प्रारंभ कर ही रहे थे कि वो पिंडी फटी और वहाँ से चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हुए। तो आज भी फटे महेश्वर नाम से शायद काशी में, बनारस में वो मंदिर है, चंद्र प्रभु भगवान का वहाँ पे स्थान है। तो समंतभद्र आचार्य डंके की चोट पर कोई भी काम करने का उनका जज्बा था और पूरे नगरों में, बहुत सारे नगरों में घूम घूम कर चौराहे चौराहे पर वो इस बात का दम भरते थे कि आओ जिसमें ताकत हो मुझसे शास्त्रार्थ करे। ख्याल में है ना। तो वाद विवाद के लिए मैं तैयार हूँ। वाद विवाद माने लड़ने के लिए नहीं, वाद विवाद माने शास्त्रार्थ पहले के ज़माने में हुआ करते थे। सब अपने अपने शास्त्रों को प्रमोट करने की भावना रखते थे और जितने बड़े दिग्गज विद्वान आचार्य जो भी होते थे, सब अपने अपने मत को मंडन करने की भावना रखते थे। तो ये समंतभद्र आचार्य डंके की चोट पे इस बात का पुरजोर वो करते थे और कहते थे कि आओ जिसमें ताकत हो मेरे से आकर शास्त्रार्थ करे। और लोग बाग आते थे और शास्त्रार्थ करके परास्त होते थे। ख्याल में है ना। तो इन्होंने उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये हुए हैं, बहुत बहुत महती प्रभावना जैन धर्म की है। जैन धर्म का मंडन किया, अन्य धर्मों का खंडन किया। इस प्रकार से समंतभद्र आचार्य की संक्षेप में जानकारी। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य एक अपने आप में
बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें 150 मात्र श्लोक हैं। संस्कृत भाषा का है, लेकिन एक एक श्लोक बहुत भावमय है। और इसमें 7 अधिकार हैं, जिसमें जो प्रथम अधिकार है उसमें सम्यक दर्शन अधिकार। चूँकि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंज समान। कि हमें धर्म करना है, धर्म के अलावा हमारा कोई दूसरा चारा नहीं है, रास्ता नहीं है। और आज यदि हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो वो काय के लिए हुए हैं? धर्म आराधना के लिए हुए हैं। ठीक है ना? तो इस धर्म का क्या स्वरूप है और हमारी आराधना कैसे संभव है? हम आराधना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या जो हम कर रहे हैं वो आराधना है कि नहीं है? कि कुछ और ही आप कर रहे हो और उसका नाम दे दिया आपने आराधना। आप कुछ और ही कर रहे हो और उसका नाम दे दिया आपने धर्म। तो ये धर्म क्या चीज़ है, धर्म का कैसा स्वरूप है, इस बात को यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य संबंधभद्र ने रखा है। दूसरे और तीसरे श्लोक में प्रतिज्ञा करते हुए धर्म की शुरुआत या धर्म का विवेचन, धर्म का स्वरूप यहाँ श्लोकों के माध्यम से हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम अपना जो मंगलाचरण है उसकी सामान्य जानकारी अपन करते हैं। क्योंकि आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों में मंगलाचरण करने की परंपरा रही है, और मंगलाचरण में कुछ और नहीं होता, भगवान का स्मरण होता है, भगवान की वंदना होती है, भगवान की स्तुति की जाती है मंगलाचरण में। तो यहाँ पर भी संबंधबद्ध आचार्य ने भगवान की स्तुति की है। कैसी स्तुति की है, क्या कहा है और किसको नमस्कार किया है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को एक बार हम पढ़ेंगे और मैं चाहूँगा कि सभी को लगभग वैसे तो याद ही होगा, लेकिन यदि ना याद हो तो आप याद ज़रूर करना। यहाँ पर 10 दिन अपन जो चर्चा करेंगे उसको आपको स्मरण रखना है, याद करना है, कुछ पूंजी आपको यहाँ से लेके जानी है। माने श्लोकों को याद करने वाली पूंजी आप कंठस्थ करके जाएं। यहाँ 10 धर्मों के 10 दिनों के अंतर कम से कम 10 श्लोक तो कम से कम कंठस्थ करें, पुरुषार्थ कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते। देखिए, इसकी चर्चा अपन ने अष्टानिका वाले 4 दिनों में की थी, फिर भी जो यहाँ पर नहीं आए थे उनको सामान्य रूप से ये चर्चा करते हुए अपन 6वें श्लोक से मुख्य चर्चा अपनी प्रारंभ होगी। लेकिन उससे पूर्व सामान्य जानकारी हेतु अपन इस विषय को दोहरा रहे हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिल आत्मने। क्या कहना चाह रहे हैं? निर्धूत कलिल आत्मने। आत्मने, आत्मा, आत्मा कैसा है? कलिल। हमारा और आपका आत्मा कैसा है? कलिल। कलिल माने मलिन है। किससे मलिन है? राग, द्वेष, मोह, ध्यान में है ना, जो 8 कर्म हैं। ठीक है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म जो अपन अभी इस उत्कर्ष के प्रवचन के माध्यम से उसने कर्मों की जो 10 अवस्थाएं बतलाई, कर्मों का स्वरूप बतलाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आत्मा मलिन है, लेकिन जो भगवान हैं उनकी आत्मा मलिन है क्या? उनकी आत्मा मलिन नहीं है। उन्होंने कर्म कलिंग का क्या किया है? नाश किया है, मलिनता का अभाव किया है, गंदगी को दूर किया है। ख्याल में है ना? तो कलिल आत्मने, जो आत्मा गंदा था उसको क्या किया? निर्धूत।
क्या किया? नष्ट किया। ख्याल में है ना? निर्धूत माने नष्ट करना, कलिल माने कर्म कालिमा, ठीक है ना? आत्मने माने आत्मा की, ठीक है ना? आत्मा की गंदगी को, आत्मा की मलिनता को जिन्होंने क्या किया है? नष्ट किया है। क्लियर? आगे नम्हा श्री वर्धमानाए, क्या लिखा? नम्हा माने नमस्कार करता हूँ, श्री, श्री माने क्या? लक्ष्मी। लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी मायने रखती है। अंतरंग लक्ष्मी माने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। ये चार चतुष्टय रूप जो अंतरंग लक्ष्मी है, ये अपनी निजी संपदा है, इसको कोई बांट नहीं सकता। ख्याल में है ना? और इस वैभव को कोई लूट नहीं सकता। भले ही कहा जाए कर्म चोर बहु फिरत हैं, कर्म चोर विषय रूपी वो फिर रहे हैं हमारी संपदा को लूटने के लिए, लेकिन इसको चुराने में समर्थ नहीं हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर चूँकि नमस्कार किया है, किसको किया नमस्कार? वर्धमानाय, वर्धमान भगवान को। अब वर्धमान का मतलब सिर्फ महावीर नहीं लेना, क्या लेना? क्या नाम? मोक्ष। वर्धमान का भगवान महावीर तो नाम है ही, लेकिन सिर्फ भगवान महावीर नहीं। वर्धमान माने जिसका क्या? वीतरागता और अनंत गुणों का वैभव बढ़ रहा हो, उसका नाम है वर्धमान। ख्याल में है ना? जो उत्कृष्टता को प्राप्त हो रहे हो, उसका नाम वर्धमान। तो सिर्फ महावीर भगवान नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी जो अनंत आनंद का वैभव है सिर्फ उनको नहीं आ रहा है, ऐसे अनंत भगवान हुए हैं। भूतकाल में भी हुए, वर्तमान में भी हुए और भविष्य में भी होंगे। ऐसे सारे भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। हालांकि यहाँ पर नाम से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि भगवान महावीर वर्धमान, ठीक है ना? तो उनको भी नमस्कार हो जो कि वर्तमान शासन नायक हैं भगवान महावीर, उनको भी नमस्कार हो, लेकिन 2400 तीर्थंकरों को नमस्कार हो। क्योंकि श्री रूपी जो लक्ष्मी है, जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी है, वो किसके पास नहीं है? जो भगवान हैं, अरहंत हैं और सिद्ध हैं, उनके पास है कि नहीं ये लक्ष्मी? ठीक है ना? श्री सहित कौन नहीं है? ठीक है, तो श्री सहित तो सारे तीर्थंकर हैं, 2400 तीर्थंकर श्री सहित है, माने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर सहित हैं। इसलिए मैं 2400 तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ और भगवान महावीर को भी, क्योंकि वो वर्तमान शासन नायक हैं, हमारे इष्ट देव हैं, वर्तमान में हम उनको पूज्य मान रहे हैं, तो उनको भी मेरा नमस्कार हो। पूज्य मान रहे माने उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, उपदेश दिया है, प्रत्येक जीवों के उत्थान का, कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे भगवान महावीर को मेरा नमस्कार हो। प्रथम पंक्ति आपको क्लियर हो गई? एक बार पहली पंक्ति सभी लोग दोहराएंगे। नम्हा श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। दूसरी पंक्ति कह रहे हैं कि जो भगवान हैं, भगवान कैसे हैं? बोले यद विद्या दर्पणायते। यद विद्या माने क्या होता? विद्या माने होता है ज्ञान। आप क्या कर रहे हो? विद्या ग्रहण कर रहे हो। विद्या ग्रहण करना माने ज्ञान ग्रहण करना। यद विद्या का मतलब जो ज्ञान सहित हैं। तो यहाँ पर कौन सी विद्या की बात चल रही है? हमारी और आपकी विद्या की? हमारा और आपका जो ज्ञान है उसकी चर्चा है? नहीं। किसकी चर्चा है? यद विद्या माने जो केवल ज्ञान सहित है। यद विद्या माने केवल ज्ञान। यद विद्या माने केवल ज्ञान, ठीक है ना?
किनका केवल ज्ञान? किनका केवल ज्ञान? जो भी भगवान हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनका केवल ज्ञान। अब यहाँ पर कह रहे हैं वो केवल ज्ञान कैसा है? कैसा है केवल ज्ञान? तो बोले दर्पणायते। क्या बोला? दर्पणायते। दर्पणायते माने दर्पणायते, दर्पण की तरह। दर्पणायते माने दर्पण की तरह। दर्पण माने शीशा, आईना, है ना, कांच। तो दर्पण की तरह कैसा उनका ज्ञान है? किनका ज्ञान? भगवान का। जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं उनका ज्ञान कैसा है? दर्पण की तरह है। अब वो ज्ञान कैसा है, उसकी क्या विशेषता है? तो अगली पंक्ति में माने शुरुआत में क्या कह रहे हैं? सा लोका नाम त्रिलोका नाम। क्या बोला? सा लोका नाम। सा लोका नाम माने सा प्लस लोका नाम। सा लोका नाम। सा माने सहित, लोका नाम माने लोकाकाश सहित। ठीक है ना? सा लोका नाम। ठीक है? सा अलोका नाम है ये वास्तव में। क्या है? सा अलोका नाम माने अलोकाकाश सहित। ठीक है ना? फिर क्या लिखा? त्रिलोका नाम। क्या लिखा? बोला करो, थोड़ा सा बोलोगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा, शब्दों का भी उच्चारण हो जाएगा और आपको क्लियर भी होता जाएगा। सा लोका नाम माने अलोकाकाश सहित। फिर त्रिलोका नाम माने तीनों लोकों सहित। माने जो भगवान का केवल ज्ञान है वो केवल ज्ञान ना केवल लोक में स्थित पदार्थों को जानता है। किसको जानता है वो? ना केवल लोक में स्थित पदार्थों को। लोक में स्थित माने तीनों लोकों में। लोक में माने तीन लोक। कौन कौन से होते हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। हम जहाँ बैठे हैं वो मध्यलोक, इसके नीचे क्या है? अधो, और हमारे ऊपर क्या है? ऊर्ध्व। ठीक है? तो तीनों लोक, ठीक है ना, तीनों लोकों के पदार्थों को तो वो जानते ही हैं, लेकिन क्या सिर्फ तीनों लोकों के पदार्थों को जानते हैं? अलोकाकाश को नहीं जानते हैं क्या? अलोकाकाश माने क्या? लोक के बाहर जितना आकाश है उसका नाम अलोकाकाश। ख्याल में आया भैया? भव्य क्या बोला? लोक के बाहर जितना आकाश है उसका नाम अलोकाकाश। और कितना है ये? अलोकाकाश कितना है? जिसकी सीमा ही नहीं है, जिसकी सीमा नहीं, उसका नाम अलोकाकाश। माने ज्ञान में आप केवल ज्ञान की विशदता देखिए, केवल ज्ञान की महत्ता देखिए आप। क्या विशद ज्ञान होता है केवल ज्ञान। पूर्ण ज्ञान का क्या महत्व है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। आप अलोकाकाश को जानेंगे ना, अलोकाकाश। अलोकाकाश माने अनंत 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 अनंत। कितना अनंत जिसका अंत नहीं। ऐसा अनंत आकाश, उसको कोई जानता है तो वो कौन जानता है? केवल ज्ञान। अच्छा, केवल ज्ञान जानता है, केवल ज्ञान भगवान जानते हैं, केवली भगवान। ठीक है ना? तो केवली भगवान जानते हैं, लेकिन क्या वो उससे प्रभावित होते हैं? विराग भाई, लोक में अलोक में क्या घटना दुर्घटना हो रही है, उन घटनाओं दुर्घटनाओं को वो जान तो रहे हैं, लेकिन उससे प्रभावित हो रहे हैं क्या? हम तो 1 मिनट में प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ से कोई निकला नहीं कि हमारी नज़र तुरंत वहाँ चली जाती है। हम प्रभावित हुए बिना रहते नहीं हैं। लेकिन भगवान सब कुछ जान रहे हैं। सब कुछ माने तीनों लोकों के सारे पदार्थों को, सारे द्रव्यों को, सारे गुणों को, सारी पर्यायों को, सबको जान रहे हैं। लेकिन जानते हुए भी वो क्या करते हैं? सकल गेय ज्ञायक तद्यपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जय वंत नित अरिरज रहस विहीन। ख्याल में आ रहा है?
कि वो सारे ज्ञेयों के पदार्थों को जानते हैं, लेकिन क्या, बोले जानते तो हैं लेकिन वो प्रभावित नहीं होते, और तदपि निजानंद रस लीन, माने जानते हुए भी अपनी आत्मा के आनंद में क्या होते हैं, वो लीन होते हैं। ख्याल में आना चल, क्या होते हैं, लीन। किस में लीन होते हैं, अपनी आत्मा के आनंद में, ख्याल में है ना, वो लीन होते हैं। तो एक कोई बिल्कुल सहज प्रक्रिया है, माने उनको जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी जाने, कितना भी जाने, कितना भी स्थूल जाने, कितना भी सूक्ष्म जाने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानना कोई प्रॉब्लम का कारण नहीं है। आप कह सकते हो भाई आप तो ऐसा बोल रहे हो कि जानना प्रॉब्लम का कारण नहीं है, और हमको तो ऐसा लगता है कि जानना ही प्रॉब्लम का कारण है। आपको यहाँ बैठे बैठे पता पड़े कि आपके परिवार का कोई सदस्य गाड़ी से आ रहा था और एक्सीडेंट हो गया, अब आपको पता पड़ गया, अब आप यहाँ पे शांत बैठ पाओगे? आपका निजी परिवार का कोई सदस्य गाड़ी से आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हुआ, अब आपकी आकुलता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हैं? आकुलता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अब आपको लगेगा कि क्या हुआ, कैसा हुआ, कितना लगा, ज़्यादा चोट तो नहीं आई, माने आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, आकुलता बढ़ जाएगी। तो हम जो बात कर रहे थे कि जानना दुख का कारण नहीं है, यहाँ तो हमको ऐसे ही लग रहा है कि हमने जान लिया कि हमारे सदस्य का एक्सीडेंट हुआ और बहुत बुरी हालत में है, आईसीयू रूम में एडमिट करना पड़ रहा है या पड़ गया है, तो दुखी हो गए हम, जानते ही साथ क्या हो गए, दुखी हो गए। तो बोलो जानना दुख का कारण है कि नहीं? जानने के बाद दुखी हुए कि नहीं? आप जानने के बाद दुखी हुए तो जानना दुख का कारण हुआ? नहीं, उसमें जानना दुख का कारण नहीं है। जान तो आपने लिया, लेकिन जानने के बाद आपका जो राग है उसके प्रति, आपके परिवार के सदस्य के प्रति, आपके परिवार का वो सदस्य है, वो जो राग है उसके कारण आप दुखी हुए हो। ख्याल में है शुभम? उसके कारण दुखी हो। ज्ञान दुख का कारण नहीं है। ज्ञान तो काय का कारण है? ज्ञान सर्व समाधान कारक है। ख्याल में है ना? और इसके लिए आप टैगलाइन सुनते होंगे, सा विद्या या विमुक्तये। क्या बोला? अरे बोलो, फिर से बोलो। बहुत छोटी सी लाइन है, सा विद्या या विमुक्तये, माने जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो क्या है? जो मुक्ति दिलाए वो सच्चा ज्ञान है। ख्याल में है ना? आप जो विद्या ग्रहण कर रहे हो लौकिक, इसमें आप कितनी भी आगे पढ़ जाओ, कितनी भी आप इंजीनियरिंग पढ़ लो, कितनी भी डॉक्टरी पढ़ लो, कितनी भी आप मास्टरी, कोई भी डिग्री आप हासिल कर लो, इससे क्या होगा? लौकिक विद्या आपकी कहाँ तक काम आएगी? बोले उससे ही तो काम चल रहा है, व्यापार उससे ही हम कर रहे हैं। हमारे पास यदि स्वयं की बुद्धि नहीं होगी तो हम व्यापार कर पाएंगे? हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम व्यापार कर पाएंगे? भैया पढ़े लिखे व्यापार नहीं करते हैं। ख्याल में है ना? और वास्तव में आपका ज्ञान लौकिक जो आप पढ़ते हो ना, वो कहीं काम नहीं आता, कहीं काम नहीं आता। ख्याल में है ना? तो फिर हम काय को पढ़ रहे हैं? फालतू इतना सारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं, जब काम ही नहीं आने वाला। हाँ, आपका एक कोई भी लौकिक ज्ञान काम आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं कि या विद्या सा विमुक्तये, अर्थात जिस ज्ञान से यदि आपकी मुक्ति नहीं होती वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। क्या बोला अंतिम जी? क्या बोला? वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है।
ख्याल में है ना, जिससे आप मुक्ति तक नहीं पहुंच पाओ। माने अपना स्वयं का निर्णय यदि हमको नहीं है तो हमारे पास ज्ञान ही नहीं है। पंडित जी साहब क्या बोला? यदि हमारा स्वयं का ज्ञान हमको नहीं है तो हमारे पास ज्ञान ही नहीं है। आप पढ़े लिखे हो सकते हो, लेकिन आप पढ़े लिखे सच्चे मायने में नहीं हो। पढ़े लिखे माने लोक व्यवहार में आप पढ़े लिखे हो, बहुत बढ़िया है, आपके पास लौकिक व्यवहार लौकिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है, जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि में ये ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो क्या होता है? मुक्ति दिलाने वाला होता है। ज्ञान तो स्वयं का निर्णय कराने वाला होता है। और ऐसे भगवंतों का ज्ञान यहाँ पर उनकी चर्चा है, केवल ज्ञान की चर्चा है। केवल ज्ञान भगवान को तो है ही, क्या? केवल ज्ञान भगवान को तो है ही, लेकिन हमको भी केवल ज्ञान है। हमको माने मेरे को है? केवल ज्ञान किसको है? हम सब केवल ज्ञानी हैं। भाई केवल ज्ञान तो वीतरागता के बाद होता है ना, फिर आप कैसे कह रहे हो केवल ज्ञान? माने केवल ज्ञान माने आप क्या मायने रख रहे हो? आप केवल ज्ञान माने पूर्ण ज्ञान की बात मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ। पूर्ण ज्ञान भी वास्तव में जो हमारे पास ज्ञान है, यही तो ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होगा, यही तो ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होगा। और टैगलाइन आपने पढ़ी होगी, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है ना? वास्तव में हमारे पास जो ज्ञान है वो भी जानता ही है। मात्र जानना मेरा काम शुद्धातम है, ये तो हमको बचपने में ही समझो घुट्टी में पिलाने वाली बात है। बचपन में ही सिखाया जाता है कि शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ख्याल में है ना? मुक्ति पूरी है मिलता जहां, ये आपने बचपन में सीखा है, लेकिन भाव वासना अब करो आप उसकी। बचपन में तो आपने याद किया है, रटा है, लेकिन अभी आप उसका प्रयोग करो। क्या आपका ज्ञान मात्र जानता नहीं है? मात्र जानना आपका काम नहीं है? यदि मात्र जानना आपका काम है तो आप केवल ज्ञान हुए कि नहीं? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान माने मात्र ज्ञान। और मात्र ज्ञान का मतलब क्या? कि जानने वाला ज्ञान। मात्र जानना आपका काम है, आपका ज्ञान मात्र जानने का है। ख्याल में आ रहा है? अब इसका उल्टा अर्थ मत निकाल लेना, नहीं तो निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी और उभयाभासी वाला प्रकरण पढ़ना, वहाँ पर निश्चयाभासी का मतलब वो अपने को वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञानी मानता है। ख्याल में? मोक्षमा प्रकाशक ख्याल में आ रहा है? जिसने अध्ययन किया होगा उसको पकड़ में आ गया होगा। निश्चयाभासी का प्रकरण आप पढ़ना। मैं जो एंगल से कह रहा हूँ, जिस अपेक्षा से कह रहा हूँ, उस बात को आप समझना, नहीं तो उल्टा अर्थ निकाल के ले जाओगे कि भगवान को क्या पूजना हमको। मैं भी तो केवल ज्ञानी हूँ, वो भी केवल ज्ञानी है, हम दोनों समान हैं, अब कोई किसी को नहीं पूजेगा। ख्याल में है ना? भगवान की पूजा हम करना बंद कर देते हैं आज से। भाई भगवान की पूजा करो नहीं करो उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो आपको आमंत्रण नहीं देते हैं कि आओ मेरी पूजा करो। 10 लक्षण विधान बहुत अच्छे से पढ़ना। ख्याल में है ना? भगवान आपको आमंत्रण नहीं देते। पूजा करने का भाव आपका स्वयं का है। ख्याल में है ना? और पूजा करने का मतलब सिर्फ पूजा कर लेना नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना नहीं है, उसके माध्यम से आपके परिणामों में विशुद्धि आना चाहिए। ख्याल में है ना? निर्मलता बढ़ना चाहिए परिणामों में। मंद कसाय, क्या कसायों का मंदपना हो तो आपकी पूजा सार्थक। आप पूजा पढ़ के आए और किसी ने बोल दिया कि अरे ऐसा ऐसा, तो आप आग बगुले हो। ख्याल में है ना? तो आपने पूजा करी कहाँ? ख्याल में आ रहा है? प्रैक्टिकल आप देखिए, यदि आप 1 घंटे पूजा पढ़े हैं तो उसका असर 1 घंटे तक तो रहना चाहिए ना कम से कम।
लेकिन क्या होता है, हम यहाँ सुनते हैं और बाहर कुछ घटना दुर्घटना होती और उसमें अपन तीव्र कसाई हो जाती है, तीव्र कसाई। आज का दिन काय का है? क्रोध करने का है कि क्रोध को दबाने का है? भैया ना क्रोध करना है ना क्रोध दबाना है। ये तो सहज आपकी वृत्ति चलती रहेंगी। आपके स्वभाव में क्षमा पड़ी है, उसको निरखना है। ख्याल में उसको आपको जानना है। क्षमा स्वभाव आत्मा का है, क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। आप अपने आप को क्रोधी मत मानो। ख्याल में आया ना? आप अपने आप को क्रोधी मत मानो। ख्याल में आ रहा है? इस प्रकार से ये जो प्रकरण है, ये मंगलाचरण का जो श्लोक रतन कर्ण शापकाचार, जिसमें भगवान महावीर को ना केवल स्मरण किया, ना केवल नमस्कार किया, हमें इस बात की प्रेरणा दी है कि हमें यदि कुछ करने जैसा है तो वो कार्य है निर्धूत कलिल आत्मने, कि भगवान ने तो अपना काम कर लिया। किसने अपना काम किया? भगवान ने काम क्या किया है? अपनी आत्मा को निर्मल किया है, अपनी आत्मा को पवित्र किया है, अपनी आत्मा की वीतरागता बढ़ाई है। तो भगवान तो अपना काम कर चुके, लेकिन हमें अपना काम करना बाकी है। हमें काम करना है। क्या काम करना है? झाड़ू पोंछा? हमें काम क्या करना है? जितनी भी गंदगी वो हटानी है। तो कौन सी गंदगी? ये नहा धुला दो इस शरीर को, वही गंदगी साफ हो जाएगी ना। बढ़िया पॉन्ड्स पाउडर लगाओ, फेयर लवली लगाओ, नहा धो के, हैं, डीओ परफ्यूम्स, है ना, उससे अपना चमक धमक बढ़ जाएगी ना। भाई शरीर की सुंदरता से कोई फर्क पड़ता नहीं, और शरीर की गंदगी हटाने से कोई फर्क। हमें अपनी अंतरंग गंदगी हटानी है, बाहर की गंदगी हटा नहीं सकते हो आप, क्योंकि ये देह गंदा ही है, महान अपवित्र है, और मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। मैं गंदगी से ही बनी, इसका क्या गुमान करते हो आप? ख्याल में है ना? इसका गुमान करने का नहीं, इसको ध्यान देने का नहीं। इसको तो आप छोड़ दो, जैसा है। कोई काला है तो काला है, उसमें क्या दिक्कत है? कोई गोरा है तो गोरा है। भाई अपने आप को ना काला मानो, ना गोरा मानो, ना पतला मानो, ना मोटा मानो। आप क्या करो? आप क्या करो? ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं अपने आप को भूला, और हमने ये अपने आप को भूल के अनंत दुख, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको। मैं अनादि काल से मोह रूपी मदिरा का पान करके भ्रमण करता आया हूँ, अनंत दुख भोगता आया हूँ, लेकिन अब मुझे ये अनंत दुख नहीं भोगना है। तो क्या करना है? निर्धूत कलिल आत्मने। हमें अपनी आत्मा को पवित्र करना है। पवित्र करना है कि है? अशोक जी साहब, पवित्र करना है आत्मा को के है? आत्मा को पवित्र क्या करना है? आत्मा तो पवित्र है ही। तो हमें क्या करना कि हमें उसको पवित्र जानना है, हमें उसको पवित्र मानना है, हमें उसका अनुभव करना है। पवित्र तो आत्मा है ही, आज तक अपवित्र हुआ नहीं। ख्याल में है ना? आप कितना भी क्रोध क्यों ना कर लो, आप कितनी भी मायाचारी क्यों ना कर लो, आप कितना भी लोभ क्यों ना कर लो, आप कितना भी क्या ना करो, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग, जो भी आप कर सकते हो वो क्यों ना कर लो, आपकी आत्मा में कुछ फर्क पड़ने वाला। तो फिर अच्छा काम बता दिया आपने पंडित जी। हम सब करेंगे, हिंसा भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे, ख्याल में है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्रोध भी करेंगे, मायाचारी भी करेंगे, लोभ भी करेंगे, क्या होने वाला है? कुछ फर्क पड़ने वाला है? तो सब करेंगे। भाई सब करो नहीं करो इससे क्या, आप देखो ये आपका स्वरूप नहीं है,
जो आपको लगता है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, मैं हिंसा कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये आपका स्वरूप वास्तव में नहीं है। तो आपका स्वरूप क्या है? मात्र जानना मेरा काम। ख्याल में है ना? मेरा काम सिर्फ जानना है। और किस प्रकार का जानना है? कैसा जानना है? मैं ज्ञायक हूँ, मैं सिर्फ ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञेयों को मात्र जानता हूँ, ज्ञेयों को ग्रहण करना मेरा काम नहीं है। मैं जानने वाला आता हूँ लेकिन करने वाला मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से आप चाहे समय सार पढ़ लो, चाहे नियम सार पढ़ लो, चाहे कथा सुन लो, चाहे कोई भी अनुयोग पढ़ लो, आपको यदि वेद विज्ञान पुष्ट नहीं होता, आपका आप वेद विज्ञान नहीं कर पाते हो, तो आपका स्वाध्याय निरर्थक। और आपने एक पंक्ति, एक शब्द, एक अक्षर भी सुना और आपने अपना काम कर लिया, माने वेद विज्ञान कर लिया। कैसा वेद विज्ञान? कौन से महाराज थे जिनको कुछ नहीं आता था, ही नहीं रहता था? शिवभूति मुनिराज। ख्याल में है ना? उनको कुछ याद नहीं रहता था, बस तुस्मास भिन्नम ऐसा किसी ने उनको बताया, और वो एक माता को उड़द की दाल और छिलका अलग करते हुए देखा, तो उनको वो बात याद नहीं रही, लेकिन वो उनने वहाँ पर अपना दिमाग लगाया कि ये आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर माने उड़द की दाल और छिलका जैसे अलग है, ऐसे ही हमारा आत्मा और हमारा तो क्या, ये शरीर अलग है। तो इतना काम उनने कर लिया, माने इतना जान लिया, बस केवल ज्ञानी हो गए, भगवान बन गए। तो आप कितना जानना चाहते हो? बस इतना ही तो जानना है, मैं आत्मा हूँ, बस मैं आत्मा हूँ, इतना जान लिया तो बस आपको अपना निर्णय हो गया। अपना निर्णय होने के बाद जो आपके पास है वो आप उससे भेद विज्ञान कर लोगे। अपना निर्णय करना है और दूसरे से हमें कुछ लेना देना नहीं है, दूसरों को हटाना नहीं है, दूसरों को मिलाना नहीं है, वो तो सब हटे हुए हैं। ख्याल में है ना? वेद विज्ञान का मतलब बाहर से कुछ हटाना नहीं, अपने में अपने ज्ञान को लगाना है, उपयोग का उपयोग करना है। बस यही यहाँ का ध्येय है, यही यहाँ का प्रमेय है। और इस गाथा का मंगलाचरण की गाथा है, लेकिन इसमें से अपन सार निचोड़ क्या निकालें कि मैं भी ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं भी पवित्र हूँ, मैं भगवान जैसा हूँ, मेरे में भगवान जैसी शक्ति है। ख्याल में है ना? तो इस प्रकार ये जो श्लोक अपन ने पढ़ा है, इसकी चर्चा यहाँ पे संपन्न हो रही है। एक बार मैं पुनः चाहूँगा कि इसको आप दोहराएं और कंठस्थ करें। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते।